से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ of IT क्लासेस। आज हम सेशन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी जो बुक है CRM, उसका हमारा ये सेकंड आपके पास सेशंस हैं। तो इसका जो टॉपिक है दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। मैनेजमेंट देखो, एक हिंदी मीनिंग होता है प्रबंध करना किसी भी चीज़ का। प्रबंधक जो होता है उसको मैनेजर बोलते हैं, और किसी चीज़ को अगर प्रबंध करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर जगह हमारे पास ज़रूरी है, चाहे वो हम घर में यूज़ करते हैं, कई बिजनेस में यूज़ करते हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, बैंक हैं, हर जगह किसकी आवश्यकता होती है? एक प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट इज़ द इंटीग्रेटिंग फोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि एक प्रॉपर मैनर में अगर कोई काम करना है तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। Whenever two or more people work together to attain common objectives, मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, मतलब उनका टारगेट एक होता है, तो उस चीज़ में क्या यूज़ होगा आपके पास? एक सही तरीके से मैनेज करना चीज़ों को ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, तो काम करते वक्त आपको टाइम शेड्यूल करना, कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से वापस आएंगे, ऑल दीज थिंग्स इज आल्सो डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट। ठीक है, घर बनाना, तो घर बनाने के लिए कब कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट आता है, क्या मटेरियल चाहिए, क्या मशीनरी चाहिए, इन सब चीज़ों को मैनेज करना ही क्या कहलाता है? प्रॉपरली एक मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट आती है। तो डेफिनेशन क्या है देखिए मैनेजमेंट की? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, कि जैसे आपको कोई भी फोरकास्ट करना है या कोई प्लान बनाना है। टू ऑर्गेनाइज, टू कॉम्पोनेंट, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, चाहे वो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन करना, संक्षिप्त में यूज़ करना, चीज़ों को मैनेज करना। कंपाउंड, कोऑर्डिनेट करना या कंट्रोल करना, मतलब आप किसी चीज़ में किसी भी रोल में अगर आप हैं तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट आएगी? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी, चाहे आप कोऑर्डिनेटर हैं या चाहे आप एक कंट्रोलर हैं। मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है टू गेटिंग थिंग डन थ्रू द विद इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू आप एक ग्रुप के थ्रू आप कोई भी एक काम को पूरा कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली ए टास्क ऑफ प्लानिंग, मतलब मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं? प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग करना, मोटिवेट करना एंड कंट्रोल करना। मतलब पहले कोई भी अगर आप काम करते हैं तो पहला काम क्या होता है? उस चीज़ की हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? कि वो काम कैसे होगा उसको आप देखभाल करना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स करना बोलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बंदों को मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं, और फिर कंट्रोलिंग करना, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इट इन्वॉल्व ऑफ द कंबाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल इन एन ऑप्टिमम मैनर, मतलब जो भी आपके पास चीज़ें हैं, चाहे वो एक लैंड है, चाहे मजदूर लेबर है, चाहे कैपिटल है, सभी चीज़ों को एक तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। पेइंग ड्यू अटेंशन ऑफ कोर्स टू द पर्टिकुलर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस चीज़ पे ध्यान देना जब तक कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जब तक कि वो एक कंप्लीट ना हो जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब एक मैनेजमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? तो फर्स्ट वन पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब सबसे पहले कोई भी अगर मैनेजमेंट है तो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या आती है? इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की, कि पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से पैसे को मैनेज किया जाएगा, ऑल दैट इज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर विद लैंड, लेबर एंड कैपिटल, मतलब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि कोई भी अगर प्रोडक्शन करनी है तो क्या क्या चीज़ चाहिए? लैंड चाहिएगा हमें, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और पूंजी की रिक्वायरमेंट आएगी। एज 10 इंडस्ट्रियलाइजेशंस इंक्रीज द नीड ऑफ मैनेजर आल्सो इंक्रीज efficient management in the most critical input in the success of an organization group of activities, मतलब कोई भी अगर आप जितनी भी इंडस्ट्रीज़ देखें, अगर इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करेंगी तो उसमें एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कि आपका इनपुट कैसे होगा, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉपर इनपुट की रिक्वायरमेंट आती है। फिर उस काम को प्रॉपरली असेंबल करना, असेंबल का मतलब उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, एंड जैसे लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नेमली लेबर, कैपिटल एंड मटेरियल। ठीक है, देन गोल ओरिएंटेड,
मैनेजमेंट इज़ द पर्पजफुल एक्टिविटीज़, मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक पर्पज़ होता है कि हमारा ये काम हमें पूरा करना है। इट कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ वर्क टू अचीव द गोल, मतलब जिससे कि आप अपने इस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे कि आप एक गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर बाय एक्सटेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव्ड, मतलब सक्सेस इसी पे डिपेंड करता है कि आपने जो गोल मतलब एक फिक्स किया है उस गोल को आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिस्टिंक्ट प्रोसेस। डिस्टिंक्ट प्रोसेस क्या होती है? मैनेजमेंट इज द डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सच फैक्शन एज प्लानिंग, मतलब जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट अगेन वही आता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब अगर आपको कोई भी काम पूरा करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है कि हाउ टू वी कैन फिनिश दैट वर्क, कि आप वो काम कैसे पूरा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना, फिर उस काम के स्टेप्स बनाते हैं कि आप क्या काम करेंगे। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंगली स्टाफिंग लगाया जाता है कि एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है कि कौन एम्प्लॉय क्या क्या काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं स्टाफिंग करना, कि एम्प्लॉय लगाए जाएंगे। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्शन दी जाएगी कि हर बंदे को एक बताना कि आपको ये काम करना है और इतने दिन में पूरा करना है। एंड देन उसकी मॉनिटरिंग करना या कंट्रोलिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपने सबको काम दे दिया लेकिन जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी काम समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस फंक्शन आर सो इंटरवॉन दैट इज नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एग्जैक्टली द सीक्वेंस, मतलब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कोई भी काम को पूरा होना जब तक आप इसके सीक्वेंस में ही काम नहीं करोगे, मतलब जब तक पूरी प्लानिंग नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट वन है इंटीग्रेटिव फोर्स। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, आपको समझा दिया था, गोल है, वो तभी पूरा होगा जब आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज आपके पास होंगे। ऑल दीज रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू दोज हु मैनेज, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट आएगी जो इन सबको क्या करेंगे, रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। जैसे आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास प्रॉपरली उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए बंदे होंगे। मैनेजर अप्लाई नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर गेटिंग द रिजल्ट, मतलब जो मैनेजर है वो क्या अप्लाई करेगा, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को और अपने कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। प्रिंसिपल का एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है सिद्धांत होंगे, कि जिसके बेसिस पे वो पूरा अपना काम करवा सकता है। देन सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो मैनेजर है उसको एक अथॉरिटी दी जाएगी, एक पावर दी जाती है कि आपको ये काम पूरा करना है। मैनेजमेंट एज ए टीम ऑफ मैनेजर रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज, ए हायरार्की ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। एक हायरार्की होती है कि कमांड मिलेंगी कि कौन सा काम, जैसे हायरार्की क्या होती है कि एक के नीचे एक, जैसे ऊपर मैनेजर है, मैनेजर अपने नीचे सब मैनेजर लगाएगा या इंजीनियर लगाएगा, इंजीनियर के नीचे लेबर्स होंगी या लेबर के नीचे भी आपके पास सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे लेबर होगी। तो ये एक सिस्टम जो होता है जिसको बोलते हैं हायरार्किकल मैनर बोलते हैं। मैनेजर एज डिफरेंट लेवल प्रोसेस वेरिंग डिग्री ऑफ अथॉरिटीज, मैनेजर जो है वो अलग अलग लेवल पे यूज हो सकते हैं, अलग अलग उनके पास नॉलेज हो सकती है। जनरली वी मूव डाउन इन द मैनेजरियल हायरार्की, द डिग्री ऑफ अथॉरिटी गेट द ग्रेजुअली रिड्यूस, मतलब जैसे उनकी जो डिग्री है अगर उसके अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करता है या उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करता है कि हाउ टू वी गेट ए प्रॉपर जॉब। नेक्स्ट वन, मल्टीपल डिसिप्लिन सब्जेक्ट। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को पूरा करने में। डिसिप्लिन का मतलब कोई भी अगर काम करते हैं तो शेड्यूली स्टार्ट करना, शेड्यूल पे बंद करना, ठीक है, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए काम को पूरा करने के लिए कि टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, हर चीज़ प्रॉपर अकॉर्डिंग टू जैसे आपने बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जो आपकी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। मैनेजमेंट हैज़ ग्रोन इज फील्ड ऑफ स्टडी टेकिंग द हेल्प सो मैनी अदर डिसिप्लिन सच एज इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में आपको डिसिप्लिन चाहिए, एंटीग्राफी, साइकोलॉजी एंड मतलब सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मच ऑफ द मैनेजमेंट लिटरेचर इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएट ऑफ दिस डिसिप्लिन, मतलब सारा जो मैनेजमेंट है वो इन्हीं डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस क्या होती हैं? मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ऑल ओवर ग्लोब, मतलब सभी के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके, सारे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली बना सकें। द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली अप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल। मतलब जो मैनेजमेंट है वो पूरी ऑल ओवर उसमें यूज होता है, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर लगा लो, मिलिट्री के अंदर लगा लो, गवर्नमेंट के अंदर लगा लो या हॉस्पिटल के अंदर लगा लो, हर चीज़ में मैनेजमेंट की एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो स्टूडेंट आज का जो सेशन है वो हम इतना ही करते हैं, क्योंकि हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो आपका सेशन सेकंड है, तो प्लीज़ आज इतना आप ध्यान से करिए, क्योंकि आपका ये चीज़ें कवर अप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ को अगर सही तरीके से स्पेंड करना है तो उसको आज से ही मैनेज करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर सेशन नंबर 2 एंड पार्ट 1।